ओम शांति। आज की मुरली है 26/11/2022। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न: 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भर कर दूसरों को भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का ध्यान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। वह पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहते। प्रश्न: पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्तियाँ क्या है? इस अंतिम जहन्नम की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का ध्यान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का अपना स्वरूप, आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा समय करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते। भोलानाथ भी की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते नहीं। शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज़ अविनाशी देते क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता। हद के ड्रामा व नाटक को अभी बने हैं। यह तो अनादि ड्रामा, यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्य के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता। यह सब बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहाँ से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना, मध्य को भी जाना, और मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्मा के साथ योग रखते। उनको तत्वज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी देते भी है तत्व का। समझते हैं चक्र फिराना, हमको पाठ बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे है जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्य को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया और कहते राम ने बंदर से ना ली। बाबा कहते तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं।
बाप का बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता। पतित पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो, एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो यह निश्चित रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते। हर एक को अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते जाए आए हैं। अब तुम हमको पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्यात्मा कैसे बने? बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का ध्यान करो। जो बहुत दान करेंगे ना, वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। अब उनको मिलता कहाँ से है? बेहद का पाप सबसे बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट है। बाप आकर जिया दान देते, फिलेंथ्रोपिस्ट है। बाप आकर जिया दान देते, झोली भरकर तृप्त कर देते। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी। यह फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, यह नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार इतने बनते हैं, जितने ड्रामा अनुसार बने थे वही सत्युग के देवता बनते। झाड़ वृद्धि को पाता रहता। कितने जड़ भी जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते जो माया उनको हिला ना सके। वह अखंड अचल रहते। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता। अचल स्थिर बनना है, ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए हैं। नहीं, बनना ज़रूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों को भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते। पुरुषार्थ जो ज़रूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बिगैर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते। शास्त्र भी मनुष्य ने बनाए। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती। ऊंचते ऊंच है भगवान, ऊंचते ऊंच उनका ठाव है। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। सबको शांति धाम ले जाते। कितना बड़ा बेहद का पंडा है। वह एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो पांडव दिखाए, वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना, वंदे मातरम। मुख्य है भारत। ये सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं है। बाप कहते गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य की क्या हालत हो गई। बाप तो सबको वर्षा देते। ज्ञान तो अता है। ज्ञान सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि ऊंचते ऊंच कौन है? परमपिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे। कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह है झूठे ब्राह्मण। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं।
वहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबका पहले बाप का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी वह कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि बात होती जाएगी, तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएगी। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने यह 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सब का धंधा भी ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी है परंतु बाहर निकले और खलास। सृष्टि चक्र को समझ ले वह मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर फिर सो गए क्यों। मेहनत चाहिए परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की वह ठीक है। ड्रामा में जो था वह रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहुंचेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते, फिर संजीवनी बीटी से खड़े हो जाते। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनना है, यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए। बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्र बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया। यह शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोक होटल नाम रखा है, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन न सके, यह है रुद्रमाला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला इनके हाथ में दे दिया। कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, बाप सम्मान मनुष्य आत्माओं को दान देना। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते। अलर्ट रहो तो सर्वशक्तियाँ साथ रहेगी और साथ तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। ओम शांति। आज बाबा ने हमें यात्रा पर रहने को कहा है, लेकिन यात्रा पर हम जब जाते हैं तो अगर हमारी बुद्धि में बार बार हमारे कोई और लोग मृत्यु लोक को हम याद करते हैं तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारा क्या हो कि हमें तो देवता बनना है, तो देवता बनने के संस्कार को हिम्मत करना है। मनुष्य के बंधनों में, उनके मोह माया में नहीं फंसना। बाबा ने फिर बताया कि जो 16 कला संपूर्ण बनना चाहते हैं ना, वो पहले अपनी झोली बनेंगे भरते हैं और उनको दान भी करेंगे, दान से ही ऊंच पद मिलता है। फिर बाबा कहते हैं कि महावीर भी होंगे कि उनको आते जाते कोई भी पेपर आएंगे तो हिलाएंगे नहीं, अखंड अचल रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि पुण्यात्मा कैसे बने,
वहाँ भी बाबा ने कहा कि बाबा को याद करना, ज्ञान रत्नों का दान करना, है ना? और हर एक कहानी अंतिम जनी बाबा ने सुनाई है ना, तो उसको राय लेनी है। फिर बाबा कहते हैं कि हाँ, जैसे बाबा कहते हैं ये तो अविनाशी ड्रामा है, बेहद का ड्रामा है, रिपीट होता है। अब क्या है, सतयुगी जुन वर्ल्ड आने वाली है। फिर बाबा ने इसको बोला कि ये तो रावण राज्य है, भ्रष्टाचारी है, और जहाँ भक्ति है वहाँ रावण है, तो दोनों गिरते हैं। फिर बाबा ने हमें रामायण में से वो बताया कि हम सब बंदर है मंदिर लायक बनते हैं, है ना? और बाबा कह रहे कि ये दुनिया जो थी वो सारी सागर के बीच में थी, तो बाबा कह रहे यही रावण दुनिया की बात है। फिर बाबा ने बोला कि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, लेकिन बाप आकर तीनों की गति समझाते हैं कि इसका गति यानी रिजल्ट, कि इसका क्या होगा रिजल्ट, कि आप कैसे इसको समझते हो, है ना? तो बाबा कह रहे कि हम कैसे पुण्यात्मा बने, तो बाबा ने एक ही फॉर्मूला बताया कि याद करने से विकर्म विनाश और ज्ञान रत्नों का दान देना है ना? और हमें तो क्या करना है, लेकिन बच्चों के ऊपर हो जाता है कि वो कितना अपनी झोली को भरते रहते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है ना? कि बाबा फिर महारथी की बात पर फिर बाबा ने बताया कि बाप आया है किस किस का मालिक बनाने, हमें सुख धाम शांति धाम का। फिर बाबा ने बताया कि बाप का परिचय देना है ना? पत्थर बुद्धि नहीं बनना है, क्योंकि पत्थर बुद्धि वो है जो बाबा को सर्वव्यापी कहते हैं, है ना? फिर बाबा ने बताया कि यहाँ से चलते चलते भी कहीं चले जाते तो संजीवनी बूटी देनी पड़ती है उनको भी। फिर बाबा ने हमें धारणा कह दी कि हमें दूसरों को दान देना है, महादानी महावीर स्वदर्शन चक्रधारी बन। किसका सिर कटेगा? रावण का। इसको आज होमवर्क ले लेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी को। कैसे करेंगे हम, कितनी बार करेंगे? कम से कम 15 बार। फिर बाबा कह रहे हैं संगम युग में तो हम तुम्हें तभी फल दे देते, वो कौन सा? खुशी का फल। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन अगर प्रत्यक्ष फल अगर हमें तंदुरुस्त बनाता है, लेकिन कई बार उसका तो उससे भी खाते खाते कमज़ोरी क्यों आती है? क्योंकि हम अलबेले हो जाते हैं और सो जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं अलर्ट रहना है, और तभी तो सर्वशक्ति काम करेगी ना। और बाबा कह रहे हैं कि गुण ग्राहक तो करो, लेकिन फॉलो ब्रह्म बाबा को। ओम शांति।